दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई युद्ध हो रहा है तो ये आपके लिए भी सीखने का एक सही मौका है। लेकिन अगर ये युद्ध आप ही लड़ रहे हैं तब तो आपके पास सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नहीं होती। वैसे तो युद्ध हर हाल में बुरा होता है, लेकिन अगर समय समय पर कुछ छोटी मोटी झड़पें और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाती है तो ये आपको दुश्मन की ताकत से परिचय कराने के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है। ऐसी चीजें कुछ यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिली है। आपको कल की वीडियो याद होगी जब मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2021 में जब पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादियों द्वारा सिंगल ड्रोन भेजा गया था जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर और उसे हम लोग नहीं रोक पाए थे, तो वहां पर हमें दुश्मन की ताकत के बारे में पता चला और अपनी जो काउंटर ड्रोन पावर है उसको लेकर भी पता चला कि वो कितनी वीक है। आज देखिए 5 सालों में ऐसा परिवर्तन देखने के लिए मिला कि 500 ड्रोन जब एक साथ आते हैं तो उन्हें भी हम लोगों ने आसानी से मारकर गिरा दिया। और इन सब माध्यमों से जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाती है शांति अपने आप आती जाती है। इसी संदर्भ में भारत ने इसी कॉन्फ्लिक्ट से कुछ चीजें सीखी है जिनको लेकर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कुल 3 डिफेंस अपडेट को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत हम लोग सबसे महत्वपूर्ण खबर से कर लें और ये खबर निकल कर आ रही हमारे स्विफ्ट यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर। स्विफ्ट यूसीएवी प्रोग्राम की बात की जाए तो ये एक स्टेल्थ प्रोग्राम है जिसके तहत यूसीएवी तैयार किया गया और इसके आधार पर हम लोगों को बड़ा घातक यूसीएवी तैयार करना है जिसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल होगा, जो कि ऑलमोस्ट 13 टन की कैपेसिटी का एक ऐसा स्टेल्थ विमान होगा जो कि तेजस से कंपेरेबल होगा। अब स्विफ्ट यूसीएवी जो तैयार किया गया तो उसका पर्पस यही था कि टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसे मैच्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन फिर खबरें निकल कर आई थी कि स्विफ्ट को भी स्विफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हेल और मेल क्लास के ड्रोन्स की जो कमी है भारतीय फोर्सेस के पास उसे फुलफिल करने में ये सक्षम होगा। लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसका अब एक कामिकाजे वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए हमें ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन अब नहीं करना है, केवल इसमें पेलोड रखने के लिए एक बे बनाना होगा, जिसके बाद ये काफी हाई एल्टीट्यूड पर कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ यानी फुल्ली स्टेल्थ होकर दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर अटैक करेगा, जिससे ये अपने आप को ध्वस्त करके टारगेट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। अब वैसे कामिकाजे ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो काफी छोटे होते हैं और जो नॉन स्टेल्थ भी होते हैं वो भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते। पाकिस्तान के केस में हम लोगों ने देखा पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने सैचुरेट कर दिए थे इसी माध्यम से। लेकिन अगली बार शायद ऐसा मौका ना मिले, ये लोग और भी ज्यादा प्रिपेयर होकर बैठे। इवन पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट कर देना संभवतः कुछ हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास एक स्टेल्थ कामिकाजे ड्रोन होगा तो ये आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। ये पहले दुश्मन के पकड़ में नहीं आएगा तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो कई गुना और ज्यादा हो जाती है। दूसरी खबर की बात की जाए तो ये हमारे अभ्यास ड्रोन से संबंधित है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें भारतीय फोर्सेस ने एक तरकीब चली और यहाँ पर तरकीब सीधे सीधे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने वाली थी। हमारे जो वंशी ड्रोन थे जो कि टारगेटेबल ड्रोन्स होते हैं और इनका काम ही होता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स को मिमिक करना, यानी इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके तहत आप इसके रडार क्रॉस सेक्शन को अपने हिसाब से बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके रडार क्रॉस सेक्शन को बिल्कुल इक्वल कर दिया था MiG-29, Su-30 MKI और रफाल विमानों जितनी, जिससे हुआ ये कि इन्हें हम लोगों ने शुरुआत में पाकिस्तान के एयर स्पेस में भेजा। पाकिस्तानियों ने जब इन्हें डिटेक्ट किया होगा तो उन्हें ऐसा ही लगा कि रफाल, सुखोई या फिर मिग अंदर आ रहे हैं और इनके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर दिए। उसके बाद हमें इनकी सारी तैयारियों के बारे में पता चल गया और जहां जहां से मिसाइलें लॉन्च हुई थी इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां वहां हम लोगों ने भी अटैक कर दिया। अब चूंकि ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई है, मान लीजिए कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा कृत्य दोबारा करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग संभवतः उसे स्किप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये लोग और भी ज्यादा पहले की तुलना में प्रिपेयर होकर बैठे होंगे। इसी वजह से बताया जा रहा है कि इन लक्ष्य ड्रोन जो कि स्वदेशी DRDO द्वारा तैयार किए गए हैं इन्हें भी कामिकाजे ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, जिसके तहत इनके अंदर भी वॉरजेट को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे न केवल ये हमारे विमानों को तो मिमिक कर ही पाएगा, साथ ही जब ये पाकिस्तान की एयर स्पेस में अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान के पास इन्हें न्यूट्रलाइज करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा। वो इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो इनके अंदर वॉरजेट होगा और ये वहां जाकर ब्लास्ट करेंगे और संभवतः ये किसी टारगेट को निशाना भी कर सकते हैं। तो ये भी भारत के द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट मूव यहाँ पर चलने
बदलने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो हमारे Su-30 से निकल कर आ रही है। Su-30 MKI को सुपर 30 प्रोग्राम में हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, जिसके बाद ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आने वाली है वो होगी इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले गैन बेस AESA रडार सिस्टम, जिसे इनिशियली उत्तम मार्क 3 नाम दिया गया था, लेकिन फिर बाद में विरूपाक्ष नाम से इसे रिप्लेस कर दिया। अब विरूपाक्ष रडार सिस्टम को लेकर कुछ नए दावे किए गए हैं और ये दावे इतने ज्यादा भयानक हैं कि ये लिटरली चाइना पाकिस्तान की नींदें हराम कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये फाइटर जेट होने के साथ साथ एक एवॉक्स का भी काम कर पाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें 2500 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के खिलाफ ये इसे बेहतरीन कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। यानी इसे जैम वगैरह करने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर RCS वाले लक्ष्यों को ये 600 किलोमीटर दूरी से देख सकेगा। यानी जो नॉन स्टेल्थ जेट वगैरह होते हैं ये सभी तरह के विमानों को लगभग 600 किलोमीटर की दूरी से देख पाएगा। ऑलमोस्ट उतनी रेंज से जितनी रेंज से संभवतः एवॉक्स देखते हैं या फिर S-400 तो देखता ही देखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मोटिव पूरा करेगा स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ। यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इन फ्यूचर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे, जिनके रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लाइक 0.01 स्क्वायर मीटर। मान लीजिए कि चाइना द्वारा पाकिस्तान को J-35 मिल जाते हैं, या फिर चाइना के खिलाफ ही हम लोग वॉर कर रहे हैं और वहां पर उसके J-20s होते हैं, तो इनके जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होते हैं। वैसे बताया तो नहीं जाता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 0.01 स्क्वायर मीटर के आसपास ये होते हैं। तो अगर इतना कम RCS हुआ, इसके बावजूद Su-30 MKI का विरूपाक्ष रडार सिस्टम इन्हें 200 किलोमीटर दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्षमता के आ जाने के बाद हमारा Sukhoi 30 MKI विमान, जो कि बहुत बड़ा है और दुश्मन भी इसे काफी दूरी से ही देख लेगा, इसके बावजूद ये BBR कॉम्बैट कर पाएगा। क्योंकि अगर 200 किलोमीटर दूरी से ये किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देख पाएगा, इतना सक्षम होगा, तो संभव तो उनके ऊपर मिसाइल भी टारगेट कर पाएगा। और टारगेट करने के लिए मिसाइल की बात तो अस्त्रा मार्क 2 या फिर गांडीव मिसाइल होगी हमारे पास, जो कि क्रमशः 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्लस रेंज वाली होंगी, जो कि चाइनीज PL-15 की तुलना में हमें ज्यादा एज दे सकती है। और एक स्टैंड ऑफ रेंज से Su-30 MKI जैसा भारी भरकम बड़ा विमान भी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के खिलाफ मिसाइलें फायर कर सकता है और BBR कॉम्बैट कर सकता है। तो जो काम आज रफाल द्वारा किया गया था बॉर्डर पर, वही काम इन फ्यूचर Su-30 MKI भी कर पाएगा। अब इन तीनों ही बड़ी खबरों को लेकर आप क्या मानते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।